कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर बादशाह भी थे मौजूद, लेकिन जॉस को था कुछ और मंजूर। 223 बनाने के बाद भी केकेआर की हो गई हार। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस तगड़े मैच का विश्लेषण करने के लिए मौजूद है तगड़े वसीम जाफर। स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, 2 दिन 996 रन, कल 549, आज 447। ये आईपीएल मतलब लग रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे हैं, और शाहरुख खान वहां पर मौजूद थे, बॉलीवुड के किंग। ऐसा लग रहा है कि भाई जो एक क्रिकेट हो सकता है, अगर ऐसे मुकाबले की स्क्रिप्ट बनाई जाए तो शायद ऐसा ही एंड भी होगा। रिकॉर्ड चेज, संयुक्त ज्वाइंट हाईएस्ट चेज। बिल्कुल ऐसा लगा कि 80% ऑफ द टाइम केकेआर आगे था गेम में। कमाल की बल्लेबाजी की पहले इनिंग में, एक बड़ा स्कोर जो ज़रूरी भी था, छोटा ग्राउंड था, विकेट अच्छी थी, और सुनील नारायण ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। आई मीन, अगर जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने इस सीज़न में की है, आज के दिन में की है, बेहतरीन। 223 एक बड़ा लक्ष्य था, और ऐसा लग रहा था कि 5-6 विकेटें गिर चुकी हैं, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन वो रोमन पावेल का वो थोड़ा सा कैमियो, और उसके बाद में आपको 18 बॉल में 46 रन चाहिए, उसमें से 41 रन मेरे ख्याल से जॉस बटलर ने खुद बनाए हैं। 5 वो वाइड मिल गए, 5 वाइड के मिचेल स्टार्क की गेंद पे जो फिल सॉल्ट ने मिस किए, वो मुझे लगता है कि बहुत क्रूशल वो 5 रन निकल गए उनके हाथ से, वरना मैच थोड़ा सा फंस सकता था। लेकिन एक बोलते हैं ना कि पैसा वसूल मैच, एक तो टेबल टॉपर और नंबर 2 की जो मैच थी, पैसा वसूल मैच। बेशक ईडन गार्डन्स में फैंस का दिल जरूर गार्डन आज हो गया होगा, जिस तरीके का मुकाबला था। और वसीम भाई, जैसा आपने कहा, सुनील नारायण बल्ले से 504 मुकाबले का इंतजार करने के बाद पहला शतक T20 में आया। गेंद से वो 2 विकेट। मिडिल ओवर्स की अगर आप गेंदबाजी देखें वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की, तो ऐसा लगा कि शायद यहां से तो अब राजस्थान का काम तमाम है। जॉस बटलर भी उस वक्त खुलकर खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या वो माना जाए कि पॉवेल का जो पावर था सुनील नारायण के खिलाफ, जो उन्होंने हिट्स लगाई, उस वक्त 24 गेंद पर 62 रन था वसीम भाई, वहीं से मैच घूमा। बिल्कुल वहीं घुमा, और वो इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त लिया रोमन पावेल ने, क्योंकि सुनील नारायण ने कई मरतबा उनको आउट कर चुके हैं CPL में और अपने दूसरे डोमेस्टिक गेम्स में। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद वो इस तरह से खेलेंगे, लेकिन सबको चकित कर दिया, और वो मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। और इस साल IPL में ये देखने को मिल रहा है कि टीमें गेम डीप ले जा रही है। अगर 14-15 रन चाहिए आपको लास्ट 3 या 4 ओवर में, तो ऐसे बड़ी आसानी से ये रन बन जा रहे हैं। और आज भी वही देखने को मिला कि 62 रन 4 ओवर में ऑन एनी गेम। मतलब अगर हम इससे 2-3 साल पीछे चले जाए तो ऐसा लगता है कि वन साइडेड बॉलिंग टीम जीत जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। ऐसा लगता है कि वो टीमें अपने आप को बैक करती है, और वो 2 बड़े ओवर आपका काम आसान कर देती है, और वही रोमन पावेल के उस ओवर ने किया। हालांकि उस ओवर में वो आउट भी हो गए, लेकिन वहाँ पे 15-17 रन बने। उसके नेक्स्ट ओवर में बड़ा ओवर आया, और उसके बाद में तो जॉस बटलर ने चीज़ें अपने हाथ ही में ले ली। और कमाल का मतलब जो कैलकुलेशन था कि पहले 5 गेंदों में बड़े शॉट लगाए, फिर 6वें बॉल पे सिंगल ले लिया, तो कमाल क्या, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा कि पारी होगी ये IPL हिस्ट्री में। चलिए, वो हम हाँ या ना में आपसे पूछ लेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट है या बेस्ट है, लेकिन फिलहाल हम आपसे ये पूछेंगे वसीम भाई कि इस पारी को हमने 2 फेज में देखा। अगर आप शुरुआत में देखिएगा तो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, अच्छे से शॉट्स आ नहीं रहे थे। 34 या 32 गेंद पर उनके 42-43 रन थे, लेकिन उसके बाद अचानक से गियर शिफ्ट होता है। थोड़ा सा एंड में ये भी हमने देखा कि उनको तकलीफ भी हुई, दौड़ने में भी वो पूरे तरीके से फिट थे या नहीं थे, वो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये जो इनका गियर शिफ्ट था, या इसको बोले जो कन्वर्जन था, उसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक शुरू में क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने बड़ी आक्रामक स्टार्ट की थी, तो शायद उन्होंने समझा होगा कि मुझे थोड़ा सा संभाल के खेलना है। उसके बाद में जिस तरह से रियान पराग ने बल्लेबाजी की, उन्होंने आके बिल्कुल ही 5th गियर में बैटिंग स्टार्ट की। जनरली वो अब तक इस टूर्नामेंट में वैसे नहीं खेले थे, बहुत सुलझी हुई पारियां खेल रहे थे, जब चांस लेना था तभी ले रहे थे। बट आज ऐसे लगा कि एक माइंड बना के आए हैं कि थोड़ा सा ओवर अटैकिंग खेलना है, शायद बड़े स्कोर की वजह से। तो तब तक वो अपने आप को थोड़ा सा बांधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बस जो मारने की गेंदें हैं उसी को मार रहे। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको भी ये समझ आ गया कि अब ज़्यादा देर हो जाएगी, अगर अब अटैक नहीं किया तो उसके बाद में चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ले ली। और जब वो 5th गियर में जॉस बटलर खेलते हैं, ऑब्वियसली आपने 30-35 गेंदें खेल लिए,
तो आपको सारा कुछ समझ भी आ जाता है कि जिस तरह से बॉलिंग चल रही है, जिस तरह से विकेट है, थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है। और सामने ये भी मत भूलिए कि सामने सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर भी है, तो इतना आसान नहीं होता है। बट उसके बाद में जो गियर शिफ्ट किया है वो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग था। तो जिस तरह की पावर हिटिंग देखने को मिली है आखिर में, कमाल। और अब एक और सुपरस्टार की बात करें, हम लोगों ने जॉस बटलर की बात की, हालांकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया इस मैच में कि बॉस अगर कोई है ईडन गार्डन का तो आज के दिन वो थे। लेकिन उससे पहले अगर T20 के बॉस की बात हम करें तो एक तो यूनिवर्सल बॉस हुआ करते थे क्रिस गेल, लेकिन उन्हीं के हमवतन अगर देखा जाए सुनील नारायण को 504 मुकाबले में शतक आया, गेंदबाजी कैसा महसूस कर रहे होंगे कि इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो लूजिंग साइड में है, वो थोड़ा सा निराश हो? बहुत ज़्यादा। आई मीन मुझे नहीं लगता है, मुझे याद नहीं है कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके कोई लूजिंग कॉज में कोई प्लेयर का परफॉर्मेंस गया होगा। आई मीन आपने शतक बनाया, इतना बड़ा शतक बनाया, फिर 2 विकेटें भी लिया आपने, उसके बाद एक आधा कैच भी पकड़ा। तो आई डोंट नो, और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए कि क्रैम्प आ रहे थे, फिर अंदर गए, फिर आके इवन दो वो बड़ा ओवर था लेकिन वहाँ पर भी रोमन पावल का विकेट लिया। तो जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया KKR को जिताने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़े से शॉट रह गए वो। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे हम जॉस बटलर की बात करें कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक है ये चेजिंग करते हुए, ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगा एक लूजिंग कॉज में। बिल्कुल भाई, हमने तो ये सोचा था कि कुछ गेंदबाजों की भी बात करेंगे कि कैसे इतने रन्स आए, लेकिन वसीम भाई जब ऐसी पिच रहती है तो वहां पर गेंदबाजों को दोष देना या उन पर थोड़ी सी बात करना, चाहे वैभव अरोड़ा हो या मिचेल स्टार्क हो, या अगर आप उस इनिंग्स में भी जाएं तो वहां पर चहल और अश्विन की भी जिस तरीके से रन्स गए उनके खिलाफ, थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी बॉलर्स पर बात करना। आई मीन मुश्किल था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि 223 रन जब पहली इनिंग में बने और आपके अच्छे अच्छे बॉलर्स को मतलब पिटाई लगी है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसमें भी सुनील नारायण ने सिर्फ 7.5 के आसपास के एवरेज से रन दिए हैं, बट और सारे बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, चाहे वो आप यजविंदर चहल की बात करें, अश्विन की बात करें। अश्विन की खास करके थोड़ा टैक्टिक्स से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। रन तो पड़े, क्योंकि जिस मूड में सुनील नारायण खेल रहे थे वो तो किसी को बख्श नहीं रहे थे। तो उसके अलावा मुझे ऐसे नहीं लगता है कि बॉलर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना फेयर होगा, क्योंकि विकेट अच्छी थी, ये ग्राउंड भी छोटा है, तो बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त था, इसमें कोई दो राय नहीं। बॉलर्स के लिए मुश्किल वक्त था भाई। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कुछ बदला नहीं है, पॉइंट्स टेबल में कुछ नहीं बदला है। नंबर 1 पर राजस्थान अभी भी है, नंबर 2 पर अभी भी कोलकाता है, लेकिन अब 12 अंकों के साथ राजस्थान तेजी से प्लेऑफ्स की तरफ भागती हुई नजर आ रही है। शायद आज के मुकाबले को एक लाइन में अगर खत्म करूं तो यह कहूंगा कि जैसे कायनात सब कुछ आपके लिए लेकर आती है, जॉस द बॉस के लिए भी आज कुछ वैसा ही था। उनके लिए कायनात थी वहां पर। अब शाहरुख खान वहां मौजूद जरूर थे, लेकिन गियर शिफ्ट हो गया था जॉस द बॉस की तरफ। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।